बीजापुर में 12 नक्सलियों के मारे जाने पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, बीजापुर और दंतेवाड़ा की डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा बटालियन के करीब 1000 जवान संयुक्त ऑपरेशन के लिए निकले थे। एक मुठभेड़ हुई और उसमें 10 नक्सली मारे गए। खुशी की बात है कि मुठभेड़ में हमारा कोई भी सैनिक हताहत नहीं हुआ। मैं सभी से अपील करता हूँ कि नक्सलवाद का समाधान बातचीत के माध्यम से निकलना चाहिए। बस्तर के हर गाँव तक विकास पहुँचे। बस्तर के लोगों को क्यों बंधक बनाकर रखा जाए, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। विष्णुदेव की सरकार देखभाल करने वाली सरकार है। डीआरजी की बीजापुर की टीम और दंतेवाड़ा की टीम, साथ में एसटीएफ की टीम, कोबरा बटालियन, ये सब मिलकर के 1000 की संख्या लगभग सर्चिंग के लिए निकले थे। एक मुठभेड़ हुआ है जिसमें मैं सोचता हूं कि 10 के आसपास की संख्या ऐसी है जिसमें नक्सली मारे गए हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि कोई भी हमारा जवान हताहत भी नहीं हुआ है। कोई चोट, एक आईडी के चपेट में आने से एक छोटी चोट एक जवान को है, लेकिन वह खतरे से बाहर है। फिर भी मैं इस बात की अपील सभी से करता हूं, इस बात का हल, नक्सलिज्म का इसका हल, नक्सलवाद की इस काली छाया का हल बातचीत के आधार पर निकलना चाहिए। बस्तर में गांव तक विकास पहुंचना चाहिए। बंदूक की नली से स्कूल और अस्पताल नहीं बन सकते, इस बात को सबको समझना चाहिए। क्यों बस्तर के लोगों को बहुत दिनों तक बंधक बनाकर रखा जाए, इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि नक्सलिज्म को समाप्त करने के लिए, चाहे एक नक्सली हो, छोटा ग्रुप हो, बड़ा ग्रुप हो, सरकार हाथ जोड़ करके चर्चा करने के लिए तैयार है। विष्णुदेव जी की सरकार पालनहारी सरकार है और सभी लोग जो सरेंडर करेंगे, अच्छे रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी के साथ सरकार काम कर रही है। आगे आने वाले समय में उसकी उचित घोषणा भी कर दी जाएगी और इसलिए किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उनको चाहिए कि मुख्य धारा में आए। युवा जो भटक गए हैं, जिनको भ्रम में रखा गया है, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो मुख्य धारा में आए और सुख शांति बस्तर में आए। बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल टावर, ये सब कुछ होने चाहिए, मौलिक आवश्यकताएं हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में विभिन्न पार्टियों के कई कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस में शामिल हुए। हेमा जी, जयवीर जी, शीतल कटारा, संदीप, दीपक चौधरी, विकास भारद्वाज जी, रतनपाल जी, राव महेंद्र जी, हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो गोल्डी जी ब्रेजा, वासुदेव अरोड़ा जी, प्रधान है सेक्टर 7 और सेक्टर 10 मार्केट, आपका स्वागत है। दोनों ने पार्षद का चुनाव लड़ा था, थोड़ी सी उनको गिराए गए थे। पश्चिम बंगाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर आसनसोल से भाजपा उम्मीदवार एसएस अहलूवालिया ने कहा, उन्हें 1 जून तक जमानत दी गई है क्योंकि उनकी अपील थी कि उन्हें चुनाव प्रचार करने दिया जाए। 2 तारीख को उन्हें सरेंडर करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का मतलब है। उनको 1 तारीख तक के लिए बेल दी गई है कि उनका प्ली था कि मेरे को प्रचार करने दिया जाए, तो 1 तारीख तक बेल दी है, 2 तारीख को उनको सरेंडर करना है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, दुमका और पूरा झारखंड में हमारा इंडिया गठबंधन की लहर है, कहीं किंतु परंतु नहीं है। 2014 से जो इन्होंने जुमलेबाजी की है, एक भी सच साबित नहीं हुआ है और मुद्दे से हटकर प्रचार करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा, अरविंद केजरीवाल के सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है उसका हम स्वागत करते हैं और हम बहुत खुश हैं। हमें उम्मीद है कि हेमंत सोरेन भी हमारे साथ झारखंड के चुनाव प्रचार में अपना सहयोग दे सके। हम सब बस उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है अरविंद केजरीवाल जी के लिए, वो उसको हम लोग बहुत स्वागत भी करते हैं, बहुत खुश भी हैं और ये उम्मीद भी है कि हमारे हेमंत सोरेन जी के साथ में भी जल्दी से जल्दी ये खुशखबरी आए कि वो हमारे कैंपेनिंग में, झारखंड में कैंपेनिंग में और यहाँ पर में अपना सहयोग प्रदान कर सके। तो हम लोग बस उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू।